Hello bachcho, let's see this question. The question says that in order to get at least once a head with probability greater than equal to 0.9, the number of times a coin need to be tossed. Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए हमारे पास अगर कोई प्रोबेबिलिटी दी हुई है और उसके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, हैपन होने की प्रोबेबिलिटी मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये पी क्या है, हैपनिंग प्रोबेबिलिटी। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ओके, मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको ना होने की प्रोबेबिलिटी वो होती है 1 माइनस पी, नॉट हैपनिंग। ओके, तो ये होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, और इसके साथ ही साथ वो जीरो पे भी आके रुक जाती है। मीन्स यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल मीन्स हमारे कहने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, जीरो से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, अगर आपका आंसर कभी प्रोबेबिलिटी केस में 1 से ज़्यादा है, जीरो से कम आता है, मीन्स नेगेटिव आता है, तो मीन्स आपका आंसर गलत है। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू गेट एटलीस्ट वंस अ हेड। ओके, देखिए अगर दो कॉइन्स है तो दो नहीं, एक कॉइन आपके पास, ठीक है, कॉइन है। तो देखिए कॉइन के साथ क्या होता है, उस पर क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। मैं बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्यों, क्योंकि दो ही चीज आ सकता है, तो हेड आया तो टेल आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी 1/2 होती है। तो एक को मैं यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को मैं यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वंस अहेड, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 0.9 है। मैं क्या कर रहा हूँ, गेटिंग एटलीस्ट वंस अहेड is equal to 1 minus getting no head, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो देखिए 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम टॉस किया है वो हमसे पूछा गया। लेट जो नंबर ऑफ टाइम टॉस किया गया है, लेट n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड। ठीक है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस हो गया। अब यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ टाइम्स अगर ये टॉस हो रहा है तो एक बार टॉस हुआ, ओके, तो हेड आया, हेड आने प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरी बार टॉस हुआ तो 1/2, तीसरी बार टॉस हुआ तो 1/2, अप टू n टाइम्स। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 1/2 पावर n। यही चीज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, गेटिंग नो हेड। तो नो हेड क्या है, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट वंस हेड आ जाए तो नो हेड, तो यहाँ मतलब टेल आ जाए, मीन्स टेल आने प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। टेल आने प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने प्रोबेबिलिटी 1/2 अप टू n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 1/2 पावर n हो जाएगा, 1/2 पावर n। अब इन्होंने कहा है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 होनी चाहिए, ये रहा। तो अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस 0.9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पावर n। ओके, ये मिला। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ 0.1 आ जाएगा, 0.1 को मैं लिखूंगा 1/10, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पावर n। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 2 पावर n, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाए। तो देखिए n की वैल्यू अगर मैं क्या लूँ 3, तो 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 10 नहीं, नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू 4 लूँ तो क्या 16 हो जाएगा, 16 ग्रेटर देन 10। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से जो आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, 4। ओके, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4। ओके, वी हैव नो ऑप्शन। तो हमारे पास जो भी ये वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है, दैट इज कम से कम 4 टाइम्स ये टॉस किया जाए। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप
यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।